बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ आपकी टीचर मिस आयशा और आज हम आपकी कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज साइंस ग्रेड 4 को स्टडी करने जा रहे हैं और उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का हम अपना लेसन नंबर 1 फ्रॉम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। दिस इज द टाइटल ऑफ योर बुक एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेसन नंबर 1 विच इज़ फ्रॉम योर यूनिट नंबर 1। और आपके यूनिट का नाम क्या है? करेक्टरिस्टिक्स and life processes of living organisms. So from your previous grades यकीनन आपको पता होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं। सिंपली आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत बार स्टडी किया होगा। उसको हम फर्दर अपनी स्लाइड्स में डिस्कस करते जाएंगे। और इस टाइम आपके चैप्टर का मकसद क्या है कि आपको वो करेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए और वो लाइफ प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में व्हाट इज मेंट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म? तमाम जानदार, जितनी भी चीज़ें जो जान रखती हैं, जिनके अंदर कुछ ऐसी खास खुसूसियात पाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं कि वो बेजान चीज़ों में आपको नहीं मिलेंगी, वो क्या है? करेक्टरिस्टिक्स। और लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं? जितनी भी चीज़ें जान रखती हैं या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आपने देखा होगा कि उनको अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, अपने आप को अलाइव रखने के लिए दे हैव टू परफॉर्म सम एक्शंस। उनको कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो कि उनके क्या है? लाइफ प्रोसेसेस, ज़िंदगी की ज़रूरियात। आपकी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको वो प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है। और वो प्रोसेसेस क्या हैं? आपको खाना खाना होता है, आपकी ग्रोथ भी होती है, आप बात करते हैं, आप हंसते हैं, आप सोचते हैं, आप चीज़ों को रिस्पोंड करते हैं, आप एक्सक्रीट भी, मतलब हम आगे जाके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। इन सब लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए जितनी भी चीज़ें जानदार हैं उनके अंदर कुछ खास खसूसियात पाई जाती हैं। उन खसूसियात को हम क्या कहते हैं? करेक्टरिस्टिक्स। सो इन दिस चैप्टर हम इस चैप्टर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वो तमाम खसूसियात, फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे जो उनके लाइफ प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल आप किन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं? या प्लांट्स या एनिमल्स, पौधे या जानवर। जानवरों में आपके इंसान भी आ जाते हैं। कुछ बेसिक इसी तरह से फीचर्स हैं जिसमें हम उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर लेसन नंबर 1 टुडे। ओके, नाउ टीचर्स, मैं आई वुड सजेस्ट यू while sitting in the class, just guide the students to look around themselves to identify some of the living organisms and some non-living organisms. Also discuss with the students कि किस बेस पे उन्होंने अपने इर्द गिर्द से क्लास में बैठे हुए उन्होंने कुछ चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाइंड आउट की होंगी और कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या वजह है कि उन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी है उसमें जिन चीज़ों को लिखा, किस वजह से लिखा, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जिन चीज़ों को लिखा तो क्यों डिफ्रेंशिएट किया। तो आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं कि लाइक अगर किसी बच्चे ने डोर लिखा, क्यों लिखा कि वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है? क्योंकि डोर मूव नहीं कर रहा खुद से, ना ही उसकी साइज में उसको कोई चेंज नजर आए, जो कि ग्रोथ का प्रोसेस है। सो सम ऑफ द फीचर्स आर देयर जो बच्चों को लगा कि नॉन लिविंग में उन्होंने आइडेंटिफाई किए और वो फीचर्स उनको लगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिसकी बेस पे वो बताएंगे कि ये चीज़ें लिविंग हैं और ये नॉन लिविंग हैं। सो द पॉइंट विल बी क्लियर रिगार्डिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देयर इज एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव इन कुरान। अल्लाह सेज, behold for those who believe there are signs in the heavens and the earth. खुदा ने अकल वालों के लिए दुनिया में निशानियां रखी हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करें, नेचर को देखें, कुदरत के मनाजिर देखें, आपको वेराइटी ऑफ प्लांट्स, वेराइटी ऑफ एनिमल्स और अल्लाह की बनाई हुई बेजान चीज़ें, आपको हर चीज़ में बहुत वेरिएशन नजर आएगी। वो वेरिएशन किस वजह से है? वो फीचर्स जो हर चीज़ एक दूसरे से वेरी करती है उस बेस पे। सो द एसएलओ वी आर गोइंग टू कवर फ्रॉम योर बुक इज टू कंपेयर एंड टू कंट्रास्ट द करेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स। और वो मेजर ग्रुप्स क्या हैं? हमने अभी पढ़ा, या प्लांट्स या एनिमल्स। आपके फर्दर चैप्टर्स में, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम प्लांट्स और एनिमल्स को भी फर्दर ग्रुप्स, इनके सब डिविजन्स करते जाएंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, या वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, द टू मेन कैटेगरीज। इस चैप्टर में और इस एसएलओ में हम क्या कवर करेंगे? प्लांट्स और एनिमल्स में
करेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के करेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। लाइक हम प्लांट्स को प्लांट्स क्यों कह रहे हैं, एनिमल्स को एनिमल्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोनों के अंदर बेसिक करेक्टर्स हैं लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में वो उनको परफॉर्म करते हैं। सो द क्वेश्चन अराइजेस, इफ एनिमल एंड प्लांट्स बोथ आर लिविंग, या अगर दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो फिर हम उनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्यों कहते हैं। क्योंकि दोनों के अंदर, अगेन वी विल कम टू द टॉपिक और द टाइटल ऑफ द बुक इस चैप्टर, क्योंकि दोनों के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम उनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ऑल्सो व्हाट इज मेंट बाय करेक्टरिस्टिक्स, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के करेक्टरिस्टिक्स हैं क्या। आपको क्या लगता है आपके इर्द गिर्द अगर आप लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को आइडेंटिफाई करें तो कौन से ऐसे करेक्टर्स हैं जो आपको लगता है लिविंग थिंग्स में आपने ऑब्जर्व किए। जस्ट रिकॉल, यू में नोटिस के लिविंग थिंग्स को आपने मूव करते देखा, अपनी क्लास के डोर को आप देखते हैं कि वो खुद से मूव करते हैं या वो ग्रो करते हैं, वो आपसे बात करते हैं, नो। सो दीज आर द थिंग्स। आप देखते हैं कि आप अपनी बचपन की पिक्चर देखें, अब अपने आप को देखें तो यू आर ग्रोइंग एल्डर, ऑल्सो आप खाना खाते हैं। सो देयर आर सो मेनी अदर फीचर्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं लेकिन आपको अपने इर्द गिर्द की नॉन लिविंग में नहीं मिलते। अगेन द क्वेश्चन इज देयर, अगर प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो जब वो मर जाते हैं व्हेन दे आर डेड, तो क्या हम उनको लिविंग कहते हैं या नॉन लिविंग में कैटेगराइज करते हैं। सिंपल इज दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एट द एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लेकिन हमने चैप्टर के टाइटल में भी पढ़ा कि कुछ ऐसे लाइफ प्रोसेसेस हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बताती हैं कि यू आर अलाइव, यू आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो एक्टिविटीज़ क्या हैं, आप ग्रो करते हैं, आप मूव करते हैं, जानदार चीज़ें खाती हैं, पीती हैं। सो देयर आर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम आगे पढ़ेंगे। अब जब जानवर और पौधे मर गए हैं तो वो लिविंग, लेकिन उनके अंदर वो लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म नहीं हो रहे, और उन लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए उनके अंदर वो फीचर्स होने चाहिए, वो करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, मूवमेंट, ग्रोथ, ईट एंड टॉक, फीडिंग, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो सिंपल। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि करेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं। वो तमाम खुसूसियात या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी फीचर्स, फीचर्स मतलब उसकी सारी अपरेंट लुक, उसका बिहेवियर, लाइक different persons behave in different way, different animals behave in different way, और उसकी हैबिट्स, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की फीचर्स, उसकी हैबिट्स, उसका बिहेवियर जो उसको बाकी तमाम चीज़ों से वेरी करता है, मुख्तलिफ करता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसके करेक्टरिस्टिक्स। सो व्हाई वी नीड टू स्टडी दीज करेक्टरिस्टिक्स। स्टडी ऑफ सच करेक्टरिस्टिक्स lays down the foundation to identify between different groups of living organisms and their classification. The point came, जो आप अपने फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे, फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे, हर क्लासेस में ज़्यादा क्लैरिफाई होता जाएगा। इन करेक्टरिस्टिक्स की, इन फीचर्स की, इन खसूसियात की बुनियाद पे हम बहुत वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स को, चीज़ों को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। और किसी एक ग्रुप के, किसी एक मेंबर के अगर आप उठा के फीचर्स को स्टडी करें तो यू कैन ईजीली आइडेंटिफाई कि रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, जो उस ग्रुप के बाकी तमाम मेंबर्स हैं, उनमें भी ये खसूसियात पाई जाती हैं। इस वजह से उनको हमने एक ग्रुप में रखा और दूसरे ग्रुप से डिफ्रेंशिएट कर दिया। सो दीज करेक्टरिस्टिक्स आर इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड टू क्लासीफाई द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और इन वेरिएशन की वजह से या करेक्टरिस्टिक्स के डिफरेंट होने की वजह से होता क्या है, हमारी दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत वैरायटी की चीज़ें बनाई हैं, जिसकी वजह से सबके अपने अपने फीचर्स हैं और हम सबको अलग अलग तरह से स्टडी कर सकते हैं। सो टीचर्स, आप अब स्टूडेंट्स को, अब तक आपने पढ़ा करेक्टरिस्टिक्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं। आपको क्या लगता है व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, कौन सी वो बुनियादी ज़रूरियात हैं जो आपको लगता है यू मस्ट ऑब्जर्व या यू ऑब्जर्व और यू फील दैट दे आर नीडेड, कि उसकी ज़रूरत है, उन ज़रूरियात की ज़रूरत है या ज़रूरी हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में।
आपने अब तक करेक्टरिस्टिक्स को हल्का सा हमने स्टडी किया या डिस्कस किया कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मूवमेंट, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन. दिस वी विल डिस्कस इन लिटिल मोर डिटेल इन आवर फर्दर डिस्कशन. लेकिन आपको क्या लगा इन ऑर्गेनिजम्स में ये चीज़ें, क्या चीज़ें जो ज़रूरी हैं जो आपको लगता है कि उनको ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में ला रही हैं? सिंपली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड भी चाहिए होता है फॉर देयर सर्वाइवल. दे मस्ट नीड एयर फॉर देयर सर्वाइवल. Also living organisms need water for their survival. What are these things? These are the basic necessities, basic needs जो हर living organisms को चाहिए होती हैं for their survival, जिंदा रहने के लिए, अपने survival के लिए जानदार चीज़ों को food, water और air चाहिए होता है. So these are the requirements. Now let us discuss and have a look up till from our discussion up till now कि basic characteristics सारे living organisms में क्या हैं. There are 7 basic characteristics. हमने पढ़ा living organisms के 2 ग्रुप, plants या animals, और हमने अपने SLO के मुताबिक इनको डिफ्रेंशिएट करना है, कंपेयर करना है इन करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे कि एनिमल्स में करेक्टरिस्टिक्स किस तरह से परफॉर्म होते हैं और प्लांट्स इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स को किस तरह से परफॉर्म करते हैं और वो परफॉर्मेंस उनकी क्या है, उनके लाइफ प्रोसेसेस. सो प्लांट्स एंड एनिमल बीइंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दे हैव टू मूव, उनको मूव करना पड़ता है. मूवमेंट क्या है? आपका एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना. हम अपने फर्दर लेक्चर्स में वी विल डिस्कस लिटिल मोर डिटेल. मूवमेंट प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए ज़रूरी है. ग्रोथ, नशोनुमा, आपका ग्रो करना. प्लांट्स और एनिमल्स यू ऑल्सो नो दोनों ही ग्रो करते हैं. आप बीज लगाते हैं, पौधे को बेसिक रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी करते हैं तो पौधा ग्रो करता है. एनिमल्स इसी तरह से छोटे से बड़े, दे पास थ्रू देयर डेवलपमेंटल स्टेजेस एंड ग्रो. प्लांट्स और एनिमल दोनों को हमने अभी पढ़ा. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक नेसेसिटीज क्या है? एयर. एयर हमें क्यों चाहिए? सांस लेने के लिए. सो रेस्पिरेशन, सांस लेना. प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही सांस लेते हैं, दे डू रेस्पायर. ऑल्सो प्लांट्स एंड एनिमल्स ईट, हम खाना खाते हैं और खाना हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है. सो प्लांट्स एंड एनिमल्स या ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन दिस वर्ल्ड दे नीड ईट एंड दे हैव टू फीड. प्लांट्स एंड एनिमल्स, अगर मैं आपसे कहूँ आपके सामने प्लांट्स भी मुरझा जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, एनिमल्स की डेथ हो जाती है, सो स्टिल आपको अपने इनके प्लांट्स और एनिमल्स क्यों नज़र आते हैं? बिकॉज दे रिप्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस देयर यंग वंस. वो पैदाइश के अमल से गुजरते हैं, दोबारा पैदा होते हैं या अपने यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड रिप्रोडक्शन. वी विल डिस्कस इन लिटिल ब्रीफ डिटेल इन फर्दर लेक्चर्स. Plants and animals being living organisms both reproduce and they have to reproduce. Also plants and animals sense and respond. क्या होता है sense? आपने अपने previous grades में पढ़ा होगा 5 senses. आप सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं, चीज़ों को चख सकते हैं, और या आपके इर्द गिर्द कोई खतरा है, कोई आवाज़ आई है, कोई चीज़ ठंडी गर्म लगी है तो आप उस पर एकदम से अपना रद्द अमल का इजहार करते हैं, रिएक्ट करते हैं. व्हाट इज़ दैट? दैट इज रिस्पॉन्ड. और वो रिस्पॉन्ड आपने कैसे रिस्पॉन्स किया उस अपने इर्द गिर्द की चेंज को? थ्रू योर सेंसेस. आपके अंदर कुछ ऐसी सेंसेस पाई जाती हैं जिसकी वजह से आप चीज़ों को या अपने इर्द गिर्द माहौल में अगर कोई तब्दीली आती है उसको रिएक्ट करते हैं, उस पर रद्द अमल का इजहार करते हैं. देयर इज अ प्रोसेस एक्सक्रीशन टू पास आउट द वेस्ट. एक्सक्रीशन क्या है? आपकी बॉडी के अंदर या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं उसकी वजह से कुछ ना कुछ वेस्ट उनके अंदर प्रोड्यूस होता है. दैट इज व्हाट कॉल्ड एक्सक्रीशन. हम आगे जाके इसको फर्दर डिस्कस करेंगे. सो सिंपली देयर आर द 7 करेक्टरिस्टिक्स, बेसिक करेक्टरिस्टिक्स, वो बेसिक फीचर्स जो आपको तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नजर आएंगे. क्या है? मूवमेंट, ग्रोथ, रेस्पिरेशन. Living organisms eat and feed, they do reproduce, they sense and they respond through their senses and they excrete.
बट डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस among plants and animals is to express about these characteristics. प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही इन करेक्टरिस्टिक्स को डिफरेंट तरह से परफॉर्म करते हैं. सो लेट अस रैप अप आवर लेसन टुडे. हमने क्या पढ़ा आज के लेक्चर में? कॉमन करेक्टर्स अमंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर, क्या करेक्टर्स है? मूवमेंट, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, eat and feed, and sense and respond, and plants and animals excrete. Also we have noticed that, or we have discussed that differences in characteristics, differences are found among the expression of these characteristics among plants and animals. दोनों ही अपना बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी पार्ट्स के हिसाब से इन करेक्टरिस्टिक्स को परफॉर्म करते हैं डिफरेंट तरीके से. Also there is a homework given from your book. Question number 1 in part B, आपने वो तमाम फीचर्स जो प्लांट्स और एनिमल्स में being a living organisms पाए जाते हैं, just you need to write their names. Worksheet is available for you in which you have to find out. हमने अभी वो सारे फीचर्स पढ़े जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं. आपने इस ब्लॉक में से उनको आइडेंटिफाई करके राइट डाउन देम हेयर. At the end, I must suggest you to never stop wondering and asking questions. अपने इर्द गिर्द चीज़ों को ऑब्जर्व करें, नोटिस करें, कुदरत की निशानियों को देखें और चीज़ों को सीखने की कोशिश करें. अगले लेक्चर में हम अपने करेक्टरिस्टिक्स को 1 by 1 स्टडी करना शुरू करेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे विद द मूवमेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. Till then, thank you so much. Wish you have a very great time ahead. Thank you so much and Allah Hafiz.